गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जस्टिस तक चैनल में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मित्रों, आज हमने अखबार में जो यहाँ का दैनिक लोकल निकलता है राजस्थान पत्रिका, उसमें एक न्यूज़ पढ़ी कि जो न्यायिक अधिकारी हैं वो अपने ऑफिस का सामान जैसे सोफ़ा है, सेट है, कुर्सी है और इसी प्रकार की बहुत सी चीज़ें, कलमदान है, पेंसिल हैं, रबड़ हैं और पर्दे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि जो ऑफिस का सामान है उसको अपने घरों पर ले जाते हैं। बहुत शर्म की बात है। अरे, हम न्याय प्रणाली में विश्वास करते हैं और कहते हैं कि न्यायालय की अवमानना नहीं होनी चाहिए। तो अगर राजस्थान पत्रिका ने ये लेख छापा है तो या तो ये सीधे सीधे न्यायालय की अवमानना है और या फिर न्यायिक अधिकारियों के जो आचरण है उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह है। इसलिए जांच का विषय तो बनता ही है। सही बातें तो जांच के बाद ही प्रकट होंगी, लेकिन यदि किसी महत्वपूर्ण अखबार में इसका प्रकाशन हो रहा है तो न्याय प्रणाली पर प्रश्नवाचक चिन्ह तो लगता ही है। क्योंकि मित्रों, ये प्रणाली तो न्यायालय में हुई है। मैंने रेलवे में 25 से 29 साल का मेरा एक्सपीरियंस है। रेलवे के एक अधिकारी, वरिष्ठ अधिकारी तो अपने घर पे जो अपने चैम्बर की जो डस्टबिन है वो एक नई आई थी। मैं अजमेर में पदस्थ था उस समय, तो मेरे पूर्वज जो अधिकारी थे 2 दिन पहले ही वो नई बड़ी डस्टबिन आई थी, उस डस्टबिन को भी ले गए। पेन और स्टैंड की तो बात छोड़ दो। ये तो यहाँ तक की बात हो गई। जब मैं हुगली में पदस्थ था तो मित्रों, मैंने क्या किया था, मेरा जो घर मिला था उस पर जाले छुड़वाने के लिए जो मेरा ड्राइवर था उससे एक छोटी सी स्टूल थी मेरे ऑफिस में। उस स्टूल को उसको कहा कि इसको गाड़ी में रख लो और जाले छुड़ाने के लिए ले चलो और उसके बाद में इसको रख दो। तो मित्रों, उस दिन संडे का दिन था। जब मेरा ड्राइवर उस स्टूल को वापस ऑफिस में रखने के लिए आया जाले छुड़ाने के बाद में, तो मैंने क्या देखा, मैंने देखा कि जो वहाँ के परिचालन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी थे, वरिष्ठ का मतलब आप समझ सकते हो, परिचालन विभाग में वरिष्ठ अधिकारी होते हैं मुख्य परिचालन प्रबंधक, COM, नाम लेना उचित नहीं है, लेकिन वो जो है अपने कमरे में नया सोफा आया था, तो जो पुराना सोफा था उसको तो कमरे में स्थापित कर दिया और नए सोफे को मेरी गाड़ी के ड्राइवर के साथ रख करके और उसको अपने घर ले गए। अब देख लो मित्रों, इस तरह के कितने उदाहरण हैं। मैंने जोधपुर पदस्थापना के दौरान देखा, मंडल रेल प्रबंधक दुकान नंबर 3 से पानी की बोतलें रोज जाती थी, बिस्लरी की बोतलें। उनकी मैडम को बिस्लरी पीने का चस्का था, तो बिस्लरी की बोतलें फ्री में जाती थी। मैंने एक रोज उनको जो है खतरनाक पुलिया के पास में पकड़ लिया। सीनियर DCM, वो DRM साहब मुझसे कपा हुए और मेरी CR में उल्टी सीधी टिप्पणी कर दी। तो ये भ्रष्टाचार का जीता जागता नमूना न केवल रेलवे में है, बाकी अन्य विभागों में भी इसी प्रकार से है। इस पर लगाम तो लगेगी एक न एक दिन, यदि वैसे नहीं तो ऊपर वाला लगाम लगाएगा। अभी देखा, कल ही रेल मंत्री को पथरी हो गई। अब पता नहीं वो पथरी है या कुछ और है, लेकिन ये तो पक्का है कि कर्मों का फल तो मिलता ही है। न्याय प्रणाली पर देखिए, न्याय प्रणाली पर भी प्रश्नगत चिन्ह लग रहे हैं। जरा सा कुछ कोई कह देता है तो कह देते हैं कि न्याय प्रणाली की अवमानना हो गई और उसी को टांग दिया जाता है। अरे अब इसको टांगिए ना, या तो इस पेपर को टांगिए और या फिर इसकी जांच करवाइए। दूध का दूध और पानी का पानी तो होना ही चाहिए। रेलवे में भी यही किया है मित्रों। 32 लोगों को सीक्रेट और एग्रीड लिस्ट के नाम पर जो है कंपल्सरी रूप से रिटायर कर दिया। अरे भाई रेल मंत्री जी, सीक्रेट, और मैं कभी पूरा डाटा के साथ में भी बात करूंगा, सीक्रेट और एग्रीड लिस्ट जो है वो बनती है इसलिए कि ऐसे अधिकारी का नाम यदि सीक्रेट और एग्री लिस्ट में आ जाता है तो उसके ऊपर एक कंटिन्यू वॉच रखी जाएगी
उसको टेंडर वगैरह और जो सेंसिटिव पोस्ट हैं जिनको मानते हैं उनसे उसकी पदस्थापना को दूर कर दी जाएगी और उसके ऊपर एक सेंसिटिव वॉच रखी जाएगी। यदि वॉच के बाद में कुछ नहीं मिलता है तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो अभी डीओपीटी है उसका 1966 का जो आज की डेट में भी उसका अस्तित्व है, उसमें साफ लिखा है कि एग्रीड लिस्ट में किसी का नाम होने के आधार पर आप उसके खिलाफ किसी प्रकार का कोई पुनिटिव एक्शन नहीं ले सकते। और यदि उसके खिलाफ जांच में सीबीआई के साथ या खुद रेलवे करता है, चाहे वो कर्मचारी हो चाहे अधिकारी हो, यदि जांच में कुछ नहीं मिलता तो उसका नाम डिलीट कर दिया जाएगा उस लिस्ट में से, उसी साल की लिस्ट में से। ऐसे ही सीक्रेट लिस्ट में है, अगर कोई चार्जशीट में बरी हो जाता है तो उसका नाम उस लिस्ट में से हटा दिया जाएगा। लेकिन यहां तो उल्टा हो रहा है, यहां पर केवल जो है सरकार की जो एक पिक एंड चूज की पॉलिसी है कि एक आंकड़ा हमको जो है पार्लियामेंट में देना है या गवर्नमेंट को देना है कि अमुक विभाग से इतने अधिकारी और कर्मचारी रिटायर कर दिए, अमुक से इतने कर दिए, अमुक से इतने कर दिए। तो यहां पर जो गाज गिरी है वो 32 अधिकारी ऐसे हैं जो वास्तव में रेल तंत्र के लिए जो एक धुरी है, एक पहिया है। वो इन 32 अधिकारियों को अगर रेल का कार्य एक दिन के लिए भी दे दिया जाए तो आमूल चूल परिवर्तन करने की लोग ताकत रखते हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं। और उसी प्रकार से मैं दावे के साथ कह सकता हूं, एज सीनियर डीसीएम जोधपुर, मैंने जो इनकम 10 लाख हुआ करती थी पर मंथ मित्रों, उसको मैंने 1 करोड़ पार करी है, 1 करोड़। इसलिए माननीय रेल मंत्री जी, हमारी इस व्यवस्था के ऊपर हमें शर्म आती है, हमें शर्म करनी चाहिए कि जो ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी हैं उनको आपने चलते कर दिया, और जो भ्रष्ट और बेईमान हैं, यदि सीक्रेट और लिस्ट और चार्जशीटों की और एग्री लिस्ट की बात करते हैं तो रेलवे में 1/3 से ज्यादा अधिकारी सीक्रेट और एग्री लिस्ट में हैं, और कम से कम लाखों लोग जो है ना वो चार्जशीटेड हैं। तो फिर तो आप सबको क्यों नहीं निकाला? इसका मतलब यह है कि एग्रीड लिस्ट और सीक्रेट लिस्ट कंपल्सरी रिटायरमेंट करने का कोई आधार नहीं है, ये केवल पिक एंड चूज पॉलिसी अपनाई गई है। लेकिन मित्रों, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि आपको अवश्य ही एक दिन न्याय मिलेगा। सत्य जो है वो परेशान हो सकता है लेकिन कभी पराजित नहीं हो सकता है। मित्रों, आपसे मेरा यही आह्वान है कि इस वीडियो को चारों ओर फैलाइए, इसको सब्सक्राइब करिए, इसको लाइक करिए, और समस्त जो भाई बहन है, कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, न केवल रेलवे के, बाकी डिपार्टमेंटों के साथ भी यही हो रहा है। अभी एग्री लिस्ट की गाज जो है इनकम टैक्स पे पड़ने वाली है, आईएएसओ पे पड़ने वाली है, आईपीएसओ पे पड़ने वाली है। इसलिए मित्रों, इसको आगे तक पहुंचाइए। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद, रेल मंत्री, गृह मंत्री, सबके कानों में आवाज गूंजनी चाहिए, तब जाकर के और न्याय मिलेगा। अदरवाइज तो अन्याय के शिकार होते रहेंगे। लेकिन अन्याय के खिलाफ हमारी जो लड़ाई है वो अनवरत जारी रहेगी, अनवरत। मित्रों, इसी के साथ में, इसी उम्मीद के साथ कि आप इसको लाइक करके और इसको सर्वत्र भारत में इसका प्रचार प्रसार कर दीजिए, तभी हमें न्याय मिलेगा। हैव ए नाइस डे, वेरी नाइस, थैंक यू वेरी मच।